नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा बड़बोला स्वागत करता हूं आपका इस वाले वीडियो में। दोस्तों, आज जब मैं सुबह उठा तो हमेशा की तरह मैंने इंटरनेट चालू किया। जो भी स्टेटस वगैरह थे, स्टोरीज वगैरह लोगों ने लगा रखी थी, उसको देखा, कुछ नोटिफिकेशंस देखे। आज के स्टेटस में मैंने देखा कि आज शिक्षक दिवस है भारत में। हैप्पी टीचर्स डे के सब लोगों ने स्टेटस लगा रखे थे। टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को आता है, गुरु पूर्णिमा के अलावा, वो हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे के रिगार्डिंग। ये देखा देखी मैंने भी स्टेटस लगाया कि हैप्पी टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन किया। जब मैं नमन कर रहा था उस टाइम पे मेरे साथ में एक काम करता है वह लड़का बैठा हुआ था। वो बोला, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों लोगों के देखा देखी आप डेली स्टेटस लगाते तो नहीं है, बट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा, देख डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यूँ तो समय सबसे बड़ा टीचर होता है, बट सेकंड बिगेस्ट टीचर, सेकंड ग्रेटेस्ट टीचर अगर मैं किसी को मानता हूँ वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मानता हूँ। मेरे साथ वाले लड़के ने बोला कि ऐसा क्यों, आप क्यों किसी को टीचर, तो आप खुद का किसी को मानते नहीं है समय के अलावा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इन्हें मानना स्वीकार किया? वैसे तो आप मतलब दुनिया जो आपको नियम बताती है उसको मानते नहीं है। मैंने कहा, इस बंदे में कलाकारी थी। जब भारत गुलाम था तब दुनिया को लगता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बताया था कि भारत पत्थरों को दे पूजने वाला राष्ट्र है, जो औरतों को सती बनाकर जला देता है, हिंदू मुस्लिम पे विवाद करने वाला एक राष्ट्र है, लड़ाकू राष्ट्र है जिसमें अकल नाम की कोई चीज़ है नहीं, शिक्षा हम ही ने उनको दी, ट्रेनें हम ही ने उनको दी, ऐसा अंग्रेज़ों ने दुनिया को बताया था। बट अंग्रेज़ों के ही राष्ट्र में लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था दुनिया के लिए उस समय पर, आज भी है बेसिकली, उसमें उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी पर चर्चा की और उनको इस चीज़ का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि भारत केवल पत्थरों को पूजने वाला राष्ट्र नहीं है जो नदियों को पूजता है। भारत साइंटिफिक और फैक्चुअल थिंकिंग को मानने वाला और अपनाने वाला दुनिया के सबसे प्रथम राष्ट्रों में से एक है, एंड आज भी अपनाता है। जब भारत को लगता है कि ये चीज़ वास्तव में फैक्चुअल है एंड दुनिया को माननी चाहिए और मतलब तथ्यात्मक है, इसके अलावा कोई फैक्ट हो नहीं सकता, तो भारत उसे अपनाता है और सहर्ष अपनाता है। ये खंडित नहीं करता कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ थ्योरी दे दी है तो उसे खंडित नहीं करता कि ये तो पागल हो गया है, न्यूटन पागल हो गया है, ठीक है, उसे पागल करके अपनाता नहीं। हाँ, कुछ सवाल पूछता है जो उसके मन में होता है, बट समय के साथ में उसे अपना लेने में अपनी कोई शर्म महसूस नहीं करता, ऐसा उन्होंने बताया। केवल इतना ही भारत का गौरव उन्होंने दुनिया के सामने नहीं बढ़ाया। 1931 में उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। साहित्य का पुरस्कार उन्हें मिलने वाला ही था एंड वो उसके लिए नॉमिनेटेड हुए थे, नामांकित हुए थे। 1931 में उन्होंने बता दिया था दुनिया को कि भारत साहित्य, असली साहित्य की चीज़ें क्या होती है। अब खैर उनके नोबेल प्राइज़ वालों की ये पायरेसी के चक्कर में भारत वालों को कुछ मिलता नहीं है किसी भी बार, बट उन्होंने अपना दबदबा वहाँ पे छोड़ तो दिया ही था। लेकिन ये चीज़ें तो भारत के उस टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे थे। क्या हमें तब भी उन्हें माना जाना चाहिए कि हाँ ये एक शिक्षक है नेशन के? आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, भारतीय फिलोसॉफी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी, द हिंदू फिलोसॉफी किताबें लिखी थी उन्होंने, द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारे टाइम पर जो भारत को दुनिया के सामने सम्मान दिला सकती थी उन्होंने उसके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। थिंकिंग ऑफ इंडिया, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें अलग अलग वॉल्यूम्स में है, वो 2 पार्ट थे, 3 पार्ट है ना। उनको पढ़ते हैं तब उनको पता लगता है कि अपन ने भारत के बारे में जाना ही नहीं है ना। इंडिया दैट इज़ भारत जो अभी उन्होंने लिखी थी, उससे पहले भी फिलोसॉफी ऑफ इंडिया, फिलोसॉफी ऑफ हिंदू धर्म उन्होंने दुनिया के सामने रख चुकी है। बट ये तो एक भारतीय करेगा ही। उन्हें टीचर क्यों माना जाए, बेसिकली आपका सवाल ये है। एंड मेरे मन में भी, उस बच्चे के मन में भी एक सवाल आ सकता है। दोस्तों, इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उनकी जो प्रेसिडेंसी की सैलरी आती थी, उन्होंने अपने लिए नाम मात्र का हिस्सा रखा उस सैलरी का कि हाँ इससे मेरे और मेरे अपनों की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने गरीब बच्चों को, जो बच्चे असमर्थ थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे वो स्त्री थे पुरुष थे, ठीक है, उन लोगों को शिक्षा देने में उन्होंने अपनी उस सैलरी को लगा दिया। वो मानते थे कि टीचर कोई किताबें पढ़ाने वाला, सिलेबस कंप्लीट कराने वाला इंसान नहीं होता। टीचर होता है देश का भविष्य का रचयिता होता है। वो गढ़ता है देश का भविष्य का ढांचा तैयार करता है कि आखिर ये कैसा दिखने वाला है, आर्किटेक्चर ऑफ अ नेशन।
इसलिए वो टीचर्स को एक अलग से सम्मान प्राप्त हो, उनका एक विशेष दिन हो। इसलिए अपने बर्थडे को जब लोगों ने कहा कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे नाम से मेरा बर्थडे मत बनाओ, शिक्षक दिवस कह के आप इसे पुकार सकते हो तो ऐसे पुकारो, वरना तो मैं कोई इम्पोर्टेंट आदमी हुई नहीं। ऐसी महान थिंकिंग रखने वाले थे अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वो नेशन को प्रथम रखते थे एंड उसके अलावा शिक्षा को प्रथम रखते थे। इसलिए अगर शिक्षा को कोई प्रथम रख रहा है तो उसे सेकंड बिगेस्ट टीचर कह ही सकते हैं अपन, क्योंकि समय तो अपन को ठोकरें दे दे के सिखाता है, बट हमें बिना ठोकर दिए कुछ अगर कोई सिखा रहा है तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। हम सबको उन्हें नमन करना चाहिए एंड कहना चाहिए कि धन्यवाद, एंड कहते रहना चाहिए जब तक हमें वो याद रहते हैं, जब तक भारत रहता है, भारत के लोग शिक्षित रहते हैं। क्योंकि अगर अपन भारत को महान बनाने वालों को सम्मान नहीं देंगे तो भारत को हम ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक महान नहीं कह सकते। इसी के साथ में मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपन 3-4 मिनट की वीडियो में नहीं कर सकते। इसलिए धन्यवाद। आगे कोई स्टोरी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो का जो मकसद ये था कि 13-14 लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता रहे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपन राष्ट्र शिक्षक क्यों कहते हैं, एंड शिक्षक दिवस मनाने के लिए अपन उन्हें याद करें, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय भवानी, जय जिनेंद्र।